हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक सिंह और मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट। ठीक है, थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है जिसका आपका कोड है 3EE407 और ये जो सब्जेक्ट है आपका ये 3 क्रेडिट का है। ठीक, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो 150 हैं। तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। सबसे पहले तो सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस क्या है आपका। देखिए, जो पहली यूनिट है वो 6 लेक्चर्स की होगी। तो इसमें आपको बताया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। ये एकदम बेसिक्स होगा जो आपने 12th और 11th में पढ़ा हुआ है। ये फिर से एक बार ब्रशअप करने के लिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। ठीक, और क्या क्या, जैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, क्या रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स को देखेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो है आपका पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। ठीक, आपको पता है, देखिए पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो मैग्नेटिक्स पे ही काम करती है। तो इसलिए आपको बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक पता होना चाहिए और कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये भी आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। तो इसमें सेकेंड यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम BH कर्व के बारे में पढ़ेंगे, फ्लक्स लिंकेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे देखेंगे गैल्वेनोमीटर कॉइल को, रिले कॉन्टैक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें देखेंगे। सारा कुछ बेसिक्स है, आपको ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं कि लगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो मेन आएगा आपका DC मशीन। ठीक, तो DC मशीन में सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। ठीक, कैसे आपकी बेसिकली मशीन कैसे डिज़ाइन हुई है, कैसे स्ट्रक्चर है उसका और वो कैसे काम करती है। ठीक, तो ये आपका कवर होगा थर्ड यूनिट में। और जो आपकी चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट DC मशीन्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। देखिए, जो आपकी तीसरी यूनिट है उसमें हम तो DC मशीन्स का सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बताएंगे कि कैसे काम करती है ये सारा। और जो आपका चौथा यूनिट है इसमें हम दो मशीन्स को कवर करेंगे, यानी DC मोटर को और DC जनरेटर को। ठीक, तो तीसरी यूनिट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है चौथा। इसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे DC जनरेटर और DC मोटर्स की, और क्या क्या इक्वेशंस होती हैं उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद जो आपका पांचवा और आखिरी यूनिट है, काफ़ी अच्छी यूनिट है और मोस्टली एग्जाम्स में आती भी है ये, वो है आपका ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर में पहले आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उससे रिलेटेड फेजर डायग्राम। ये सारी चीज़ें आपको अभी पता नहीं है, खैर वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगी। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों होते हैं, क्या यूज़ है इनका, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ऑटो ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्यों यूज़ करते हैं हम उन्हें, तो ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफार्मर में पढ़ोगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस आपको पता चल गया है क्या क्या कवर हो रहा है सिलेबस में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अपने लेक्चर्स पे चलते हैं। देखिए, जो आपका पहला लेक्चर है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है। यूनिट वन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्यों प्रोड्यूस होती है, ये हम इस पहले लेक्चर में देखेंगे, और क्या क्या कन्वेंशंस हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिलेटेड। ठीक, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी चार्ज प्लस Q, ठीक, अगर वो स्टेशनरी रखा हुआ है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जो कि रेडियली हर डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, ये आपका प्लस Q चार्ज है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है। अभी आपको पता है किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, किसी भी बॉडी में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही पोजीशन पे स्पिन कर रहा है। ठीक, मतलब मान लीजिए ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी स्पिन कर रहा है,
तो इस स्पिन की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये एक परमानेंट मैग्नेट है। इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर एक फील्ड जनरेट हो रही है। आपको पता है कि कोई भी परमानेंट मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो देखिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ पोल में एंटर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक क्लोज लूप बनाती हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली और साउथ पोल में एंटर हो गई थ्रू अ मीडियम। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है। ठीक, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था, रेडियली बाहर जा रही थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली बाहर जा रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक क्लोज लूप बनाती है हमेशा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेगी। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर था। ठीक, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक, अब इस कंडक्टर में आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना लेता हूँ मैं। नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। ठीक, तो आपको पता है अभी क्या मैंने बताया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ पोल में एंटर हो जाएगी। ठीक, अगर आप इनसाइड अ कंडक्टर देखो तो इनसाइड क्या चल रहा होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फील्ड जा रही होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि आउटसाइड जो मटेरियल है, आउटसाइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ टू साउथ चलती है और इनसाइड अ मटेरियल साउथ टू नॉर्थ चलती है। ठीक, ये साउथ टू नॉर्थ है, ये नॉर्थ टू साउथ है। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट ना करने का क्या मतलब है, हो सकता है दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हो। ठीक, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकले ऐसे होते हुए यहाँ घुस जाए। ठीक, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ देख सकते हैं इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये केस गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद आपका तीसरा लाइन है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होंगी, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये जो बना रहा हूँ 1 2 3, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब आप देखिए नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये बहुत क्लोज है और आउटसाइड बहुत दूर दूर है। तो अगर आप कोई भी कंडक्टर इनके पास नॉर्थ या साउथ के पास रखते हो तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। ठीक, तो यही कहने का मतलब है जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब अगर देखिए अभी तक हमने बात की परमानेंट मैग्नेट्स की, अब हम बात करते हैं कोई कंडक्टर की। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जो कि करंट आई कैरी कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो कैसे पता लगाएं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए आप अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखिए और अंगुलियों को कंडक्टर के चारों तरफ घुमा लीजिए। तो ये उंगलियां जो हैं ये बताएंगी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और अंगूठा आपको बताएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए अगर करंट इस तरफ है तो फील्ड लाइंस उंगलियों की डायरेक्शन में किस तरफ आएंगी? क्लॉकवाइज। अगर इसे उल्टा कर दीजिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यही है एक कन्वेंशन जिसे हम राइट हैंड रूल बोलते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम, देखिए अभी जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ये चीज़, यहाँ पे जो आपका कंडक्टर था ये प्लेन पे रखा हुआ था। ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ऐसे ही रखा हो सकता है ये प्लेन के अंदर बाहर निकला हुआ हो। कैसे? देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है।
ठीक। और ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है जो कि इस प्लेन से होके जा रहा है, और ये एक करंट कैरी कर रहा है आई। ठीक, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ये आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। देखिए, अगर हमें अब ये कन्वेंशन से दिखाना है, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा ये कंडक्टर ऊपर की तरफ करंट कैरी कर रहा है या नीचे की तरफ, तो हम इसमें दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। एक, ये मैंने प्लेन बनाया और अगर क्रॉस है, और दूसरा है डॉट। ठीक, तो अगर क्रॉस है मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है प्लेन में, मतलब अभी के सिनेरियो में यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। ठीक, और अगर ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट यानी ऊपर की तरफ होती तो मैं ये डॉट बता देता। तो ये कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वही कन्वेंशन बताई गई है। ठीक, अब आपको पता है बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो आप राइट हैंड रूल लगा करके उसकी डायरेक्शन भी पता चला लगा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, बाहर की तरफ जा रहा है, सॉरी करंट अगर अंदर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब देखिए क्या होता है, अभी तक जो हमने देखा उसमें कंडक्टर जो है वो काफ़ी दूरी पे रखे हुए हैं, तो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस इन दो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है। और मान लीजिए क्या होता है कि दो कंडक्टर्स को मैं पैरेलली रखता हूँ, और ये पैरेलल कंडक्टर्स थोड़ी दूरी पे इतना पास ले आ देता हूँ कि इनकी दूरी बहुत कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा, देखिए ये दो कंडक्टर्स पहले तो काफ़ी दूरी पे थे, उसके बाद जैसे इन कंडक्टर को थोड़ा पास लाया गया तो क्या हुआ, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इसे इनक्लोज कर लिया। कैसे किया, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब आप इन्हें पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक, तो वही हुआ है यहाँ पे, ये जुड़ गई हैं, ये भी जुड़ गई हैं, और बीच वाली जो थी इनकी वो कैंसिल हो गई है। ठीक, तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी दो कंडक्टर या फिर आप देखो 3 या 4 5 जितने भी कंडक्टर रखोगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो जो उनसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो उनको इनक्लोज कर लेगी सारे कंडक्टर्स को। ठीक, चाहे वो अंदर की तरफ हो कंडक्टर या फिर बाहर की तरफ करंट कैरी कर रहे हो, बस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई, जिसको आप सोलेनॉइड का नाम से जानते हो, क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कंडक्टर था, लोहे की रॉड थी, लोहे की रॉड पे आपने एक वायर को लपेट दिया, उस वायर में आपने क्या किया, करंट फ्लो करवाई। ठीक, आप देख पा रहे हैं करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो कंडक्टर है, ये जो आयरन रॉड है, ये एज अ बार मैग्नेट काम कर सकती है जब भी करंट फ्लो होगी। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप देखिए, अगर ये आपकी प्लेन है तो कंडक्टर नंबर 1 पे करंट अंदर की तरफ जा रही होगी प्लेन से, तो मैंने क्रॉस से दिखाया। वही अगर आप 6 को देखो तो 6 पे बाहर की तरफ आ रही होगी, तो उसे मैंने डॉट से दिखाया। ठीक, तो अगर आप ऊपर वाले कंडक्टर्स को देखो तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर आप नीचे वाले कंडक्टर्स को देखो तो वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे वो अंदर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरह से नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो गए हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ पोल में एंटर हो रही है। ठीक, और इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर रही है। तो ये एज अ बार मैग्नेट काम करने लगा है। मतलब कोई भी आयरन रॉड पे अगर आप वायर लपेटते हैं और उस पर करंट फ्लो करवाते हैं तो वो एज अ मैग्नेट काम करने लगेगा। ठीक, सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये थोड़ी बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं जो समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे वरना कन्फ्यूजन होगा। रूल का ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या होता है, और ये कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा। बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी और चीज़ें देखेंगे। ओके।